पिछली वीडियो वन विचार भाग 5 में हमने व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इस पे हमने बात की है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वन विचार भाग 6 में व्यंजनों का वर्गीकरण कि व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधारों पे किया जाता है। इसमें पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है किसी विशेष स्थानों को छूकर जिन व्यंजनों का क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो किन स्थानों को छूकर किया जाता है, हम बात करते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले। कौन व्यंजन? जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ का स्पर्श करते हुए जो मुंह विवर से बाहर निकलता है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ का स्पर्श करते हुए मुंह विवर से जो व्यंजन बाहर निकलते हैं घर्षण करके, उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें इनको वर्ग के आधारों पे बांटा गया है, जैसे कंठ हो गया, तालव्य हो गया है, मूर्धन्य हो गया, दंत्य हो गया है, ओष्ठ हो गया है। इनको 5 वर्गों के आधार पे बांटा गया है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ, तालु है, मूर्धा है, दांत है। इनको अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारण किया जाता है। इसमें आता है उच्चारण स्थान के बाद आता है अघोष अल्पप्राण। अघोष अल्पप्राण क्या होता है? जहां पे कम मात्रा में मुंह विवर से हवा बाहर निकलती है। तो जिनके उच्चारण में मुंह विवर से हवा कम मात्रा में निकलती है उसको अल्पप्राण कहते हैं। अघोष महाप्राण किसे कहते हैं? जो अघोष अल्पप्राण की मात्रा में तुलना में जहां पे अधिक हवा बाहर निकलती है। सघोष जहां पे अघोष अल्पप्राण के जहां पे अघोष महाप्राण की तुलना में सघोष अल्पप्राण में क्या होता है? हवा थोड़ा अधिक बाहर निकलती, बल लगता है उच्चारण करने में व्यंजन के। सघोष में उससे सघोष महाप्राण में सघोष अल्पप्राण से अधिक बल लगता है उच्चारण करने में। और सघोष अल्पप्राण जो नासिक का पंचम व्यंजन है उसमें क्या होता है? सघोष अल्पप्राण मतलब जो सघोष अल्पप्राण है जहां पर जैसे हम घ का उच्चारण करते हैं, लेकिन घ का उच्चारण किन विशेष स्थानों से हो रहा है। और जो नासिक है, नासिक व्यंजन का मतलब है, नासिक का मतलब है जो जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है, जहां नाक के द्वारा नाक से हवा बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कंठ जो वर्ग है उसका उच्चारण स्थान है कंठ, तालु। कंठ गले से तालु से हवा होकर मुंह विवर से बाहर निकलती है। तो कौन से वर्ण है? अघोष अल्पप्राण में बात करेंगे हम। क देखो उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, उच्चारण पे ध्यान देंगे। अल्पप्राण क्या है? अघोष अल्पप्राण क्या है? अघोष महाप्राण क्या है? सघोष अल्पप्राण क्या है? सघोष महाप्राण क्या है? और सघोष अल्पप्राण नासिक क्या है? आपने सिर्फ उच्चारण पे ध्यान देना है, उच्चारण से स्पष्ट हो जाएगा। तो क, ख, ग, घ, य, अण क्या है? क, ख, ग, घ, ग। ठीक है ना? अब ग क्या हुए? घ की तुलना में इसमें थोड़ा कम क्या लगा है? उच्चारण करने में बल लगा है। तो इनमें परस्पर आवाज की जो उच्चारण की गति है वो क्या हो रही? परस्पर बढ़ती जा रही है। दूसरा आपका आता है तालव्य। तालव्य का है तालु, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है, जो हमारा मुंह होता है और उसका जो ऊपरी छता होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, मुंह का ऊपर का हिस्सा होता है, उसका पिछला भाग से हम किन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं? च, छ, ज, झ, य। ठीक है ना? उच्चारण में क्या हो रहा है? परस्पर गति निरंतर बढ़ती जा रही है। फिर पंचम व्यंजन है उसमें क्या हो रही? गति नीचे आ रही है। उसके बाद है मूर्धन्य।
मूर्धन्य मतलब मुर्दा, मुर्दा मतलब मुंह, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, जो मुंह का भीतर है, जो अगला भाग है, मतलब प्रथम जो भाग है, वहां पे क्या होता है, जीभ द्वारा स्पर्श होता है। तो कैसे करें आप, तो जो ऊपर का छत है उसका जो प्रथम भाग है, पहला हिस्सा है, वहां पे जीभ क्या हो रही है, स्पर्श हो रही है। तो उच्चारण करेगा ट ठ ड ढ अण, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, अल्प अघोष अल्प प्राण में क्या हो रहा है, कम ध्वनि लग रही है। अघोष महाप्राण में इससे थोड़ा अधिक ध्वनि लग रही है। सघोष अल्प प्राण में इससे थोड़ा अधिक ध्वनि लग रही है। सघोष महाप्राण में थोड़ा इससे अधिक ध्वनि लग रही है उच्चारण करते समय। फिर सघोष अल्प प्राण नासिका में क्या हो रहा है, इसकी अपेक्षा उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा कम हवा उच्चारण में, कम हवा का उच्चारण हो रहा है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद हम बात करेंगे कि दंत्य के दांतों के द्वारा किन व्यंजनों का क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। किन के द्वारा, दांतों के द्वारा किन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। तो जो वर्ग है, वर्ग में दंत्य आएगा, दंत्य, और उच्चारण स्थान में दांत, दांत आएगा। और जो इसके व्यंजन है, व्यंजन है त, थ, द, ध और न, जो पंचम क्या है, अक्षर है, न। मैं उस पर हलंत लगा रहा, क्यों लगा रहा, मतलब वो क्या है, आधा है। आधे में भी हम उनका उच्चारण अनुस्वार में भी करते हैं और हलंत में भी करते हैं। तो ये इसलिए उसके नीचे मैंने हलंत का चिन्ह लगाया है, ठीक है ना। अब अनुस्वार में किस आधार पर लगते हैं, हलंत में किस आधार पर लगते हैं, ये आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ अभी हमें ये जानना है वर्ग क्या है, दंत क्या है, उच्चारण स्थान दांत है। दांत पे स्पर्श करते हुए जो हवा मुंह विवर से बाहर निकल रही है उसको दंत, उसको क्या कहते हैं, दंत, दांत उच्चारण स्थान कहते हैं, या दंत वर्ग के अंतर्गत वो आते हैं। तो क्या आता है, त, थ, द, ध, न, जो दांत का हिस्सा, ठीक है ना। दांत की जो जड़ है वहां पे क्या हो रहा है, जीभ क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, और तब स्पर्श करके वो हवा क्या हो रही है, मुंह विवर से बाहर निकल रही है, ठीक है ना। ये दंत वर्ग के अंतर्गत दांतों के द्वारा किस प्रकार से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। अब आता है जो अंतिम है, वो है ओष्ठ्य। जो पांचवा वर्ग है वो है, पांचवा वर्ग है वो है ओष्ठ्य, मतलब ओष्ठ या ओंठ। अब ओष्ठ या ओंठ, इसके द्वारा किस प्रकार से अघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण और सघोष नासिक के अल्प प्राणों का क्या होता है, उच्चारण होता है। कैसे करके होता है हम देखेंगे। ओष्ठ माने जहां पे दोनों ओंठों को स्पर्श करते हुए जिन व्यंजनों का क्या होता है, उच्चारण होता है। मुंह विवर से वो आवाज क्या आती है, बाहर हवा क्या आती है, स्पर्श करके बाहर आती, तो वो है क, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ और म। पंचम अक्षर जो है इसका क्या है, म है। तो इनके उच्चारण में क्या हो रहा है, चाहे अघोष अल्प प्राण है, चाहे महाप्राण है, चाहे सघोष अल्प प्राण है, चाहे महाप्राण है, चाहे सघोष अल्प प्राण नासिक है, इन सब के उच्चारण में क्या हो रहा है, दोनों ओंठों क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। तो सबके पांचों व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओंठ क्या हो रहे, आपस में मिल रहे हैं, और वहां से क्या आ रही है, हवा मुंह विवर से बाहर आ रही है उच्चारण करते समय। तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आपके आते हैं। कौन कौन से आते हैं, कंठ्य आता है, तालव्य आता है, मूर्धन्य आता है, दंत्य आता है, ओष्ठ आता है। अब इसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन
उसमें संघर्षी व्यंजन और अयोग्यवाह व्यंजनों के बारे में, अयोग्यवाह स्वर या व्यंजनों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।